सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स सर अगेन। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे। कल के लिए जानेंगे इंपॉर्टेंट लेवल, प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी मार्केट की अभी क्या बोल रही है। जिसमें 1 डे की डेली टाइम फ्रेम से अगर हम स्टार्ट करें एनालिसिस को तो उसमें आपको देखने मिलेगा कि आज मार्केट ने 25,140 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाई है, जिसमें मार्केट ने एक इनडिसीजन कैंडल मतलब कि एक ग्रीन डोजी में मार्केट ने अपने आप को बंद किया है। ठीक है, अब ये डोजी कैंडल बना है मतलब कि इनडिसीजन कैंडल, मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में ना ज़्यादा बायर्स अभी एग्रेसिव है, ना ज़्यादा सेलर्स प्राइस को आज के दिन पे नीचे ले जा पाए, जिसकी वजह से बायर्स ने प्राइस को ऊपर तरफ पुश किया है और लास्ट टाइम पे सेलर्स ने प्राइस को नीचे तरफ पुश किया है। पर कैंडल की क्लोजिंग बीच में हुई है, हाई प्राइस यहाँ पर है, लो प्राइस यहाँ पर है। इन दोनों में बायर और सेलर का प्रेशर आपको देखने मिलेगा ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, जिस वजह से मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मार्केट को अभी अप जाना है कि नीचे जाना है। अब इस कैंडल को ट्रेड करने का सबसे बेस्ट तरीका ये रहता है कि देखो, इस कैंडल में अगर कोई भी एंट्री अगर किसी ने बनाया होगा तो वो पूरे दिन में मार्केट में सेफ है, चाहे बात बायर की हो चाहे बात सेलर की हो। ठीक है, पूरे दिन में मार्केट में अगर इंडिसीजन कैंडल बनी है, बॉडी अगर बीच में है, तो मतलब कि बायर का एसएल नीचे तरफ सेफ है, सेलर का एसएल नीचे ऊपर तरफ सेफ है। कल को अगर मार्केट को मूवमेंट करना है तो किसी एक प्लेयर को मार्केट से आउट करना पड़ता है, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो। ठीक है, तो 1 डे की टाइम फ्रेम पे अभी ये सब देख के समझ में आता है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पर देखेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। अभी अगर आप बात करोगे 1 डे में, एक और चीज़ मैं बताऊं, 25,200 के लेवल से और 25,100 के साइकोलॉजिकल लेवल से अगर आप देखोगे तो मार्केट 3 दिन से एक ही रेंज में हॉल्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या निकलता है कि शायद ऑपरेटर्स ने 25,200 का मे भी शायद कॉल को सेल किया होगा और नीचे से 25,100 का पुट को सेल किया है, तभी मार्केट जो है वो एक ही रेंज में घूम रहा है। ठीक है, जिसके कारण बड़े प्लेयर्स जो फिर इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको थीटा डीके का प्रॉफिट मिलता है और जो रिटेलर रहते हैं उनको थीटा डीके का लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं। अब आप अगर 1 आवर में देखोगे तो 1 आवर में आपको एक चीज़ देखने मिलेगी कि प्राइस जो है ना वो ऊपर तरफ जाने की तो कोशिश कर रहा है। यहाँ से भी वीक का प्रेशर, आज भी बाइंग कैंडल का, पर बायर जो है वो यहाँ पर वीक है। वरना प्राइस को ये 1, 2, 3 दिन से सिर्फ बाय करने के लिए कोशिश कर रहे हैं पर प्राइस को उठा नहीं पा रहे। इसका मतलब यही है कि बायर्स इतने वीक है या फिर इतने सक्षम नहीं है कि वो प्राइस को, ये जो मोमेंटम आया है इसको वापस से वो कंटिन्यू कर ही नहीं पा रहे। अगर मार्केट में अच्छा बुलिश रन आ ही रहा था, इसको अगर देखा जाए तो मार्केट जो लास्ट फ्राइडे में एक ठोक अच्छा मूव दिया था, इसको फिर तो मार्केट को ऐसे कंटिन्यू करना चाहिए। मार्केट को बड़ी बड़ी कैंडल बना के प्रीवियस के जितने भी अभी अब ऑल टाइम हाई है वहाँ पास पहुँच जाना चाहिए, पर प्राइस वहाँ पास जा नहीं रहा है। प्राइस इसलिए वहाँ पास नहीं जा रहा है क्योंकि मार्केट में बड़े लोग जो रहते हैं, मतलब कि इंस्टीट्यूशंस या फिर जो बड़े प्लेयर होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, वो नहीं चाहते कि छोटे प्लेयर मार्केट में प्रॉफिट बनाएं। सबसे पहले वो मार्केट में छोटे लोगों को निकालते हैं, मतलब कि छोटे लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ बीच बीच में कहीं पे भी लगे होंगे। अगर जिन लोगों ने यहाँ पर भी बाइंग की होगी, यहाँ पे भी बाइंग की होगी, यहाँ पे भी बाइंग होगी, मार्केट के इतने लेवल तक पहुँचने पे उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिखता है। मार्केट को ऐसे कमज़ोर दिल वाले या फिर जिनको वीक हैंड्स बोलते हैं, मार्केट को पहले इनको निकालना होता है। या तो वो डरा सकता है, या तो उनके स्टॉप लॉस को हिट कर सकता है, या तो मार्केट से टोटली उनको आउट करना रहता है। जब सारी इधर की लिक्विडिटी जब ग्रैब हो जाती है बड़े प्लेयर के द्वारा, तब मार्केट में जो सिर्फ बचते ऊपर के प्लेयर जिनके स्टॉप लॉस ऊपर से लगे हुए रहते हैं, तब मार्केट फिर इनके जो स्टॉप लॉस है ग्रैब करते हुए तब ऐसे ऊपर निकलता है। ठीक है, अब अपने को ये देखना है कि मार्केट में अभी 2 मेजर स्विंग्स आपको आइडेंटिफाई होंगे, ये लो स्विंग, ये हाई स्विंग, जिसकी वजह से मैं इसका 50% एरिया कल के लिए निकाल सकता हूँ कि कल को मार्केट अगर गिरेगा भी तो कोई सपोर्ट लेवल नीचे में खड़ा रहे, सो दैट हम ये जज कर सकते हैं कि ये ट्रेंड जो है ये ट्रेंड जो है ये वापस से कंटिन्यू होगा कि अगर अपने 50% एरिया को अगर ये कल को ब्रेक कर देता है तो हम मार्केट को रिवर्स के लिए ट्रेड करें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिब रिट्रेसमेंट को मतलब कि फिबोनाची के टूल को अप्लाई करेंगे। तो इसे मैंने देखोगे यहाँ पर स्विंग लो है, यहाँ पर स्विंग हाई है। ठीक है, अगर मैंने उसे अटैच किया है तो 0.5 का लेवल इस लेवल पे निकल के आ रहा है, जहाँ पर अगर आप देखोगे एक साइकोलॉजिकल लेवल 24,950 यहीं पर अगर खड़ा हुआ है
तो ये एक अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल भी है, मतलब कि ये कल का एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। अगर मार्केट फॉल करेगा तो ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगी, मतलब कि ये मार्केट में बताएगा कि क्या मार्केट यहाँ पर क्या करना है, रिट्रेसमेंट लेने आया है, मतलब कि फिर मार्केट ऊपर। और अगर 50% को अगर ये ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि ऊपर में स्टॉप लॉस लगाने का मौका मिलेगा, मार्केट को हम नीचे तरफ ट्रेड कर सकते हैं। बट मार्केट का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अभी के हिसाब से मार्केट में अभी अप ट्रेंड बचा हुआ है, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अभी बैलेंस कर रहा है। जब एक जगह मार्केट रुकता है तो उसे बोलते हैं मार्केट का बैलेंस। जब मार्केट बहुत ज़्यादा भागता है तो मार्केट में उसको बोलते हैं इम्बैलेंस। ठीक है, इसे बोलते हैं इम्बैलेंस। मार्केट में बैलेंस और इम्बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये चलता रहता है। हर बार जब मार्केट इम्बैलेंस होता है तो एक जगह पे पहले वो बैलेंस करता है, फिर उसके बाद वो बैलेंस टूटता है। अब वो बैलेंस कैसे टूट सकता है, या तो वो अप ट्रेंड होकर टूट सकता है या तो वो डाउन ट्रेंड होकर टूट सकता है। ठीक है, पर आपको ये देखना है कि मार्केट में करंट में ज़्यादा प्लेयर कहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके स्टॉप लॉस जहाँ पास मिलेंगे हम उनको टारगेट करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अपने लेवल को मार्क करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंट हम उस लेवल पे बनाते हैं। अगर आप बात करोगे यहाँ पर स्टॉप से, आपको दो मेजर रेजिस्टेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको मैं जोन्स के थ्रू मार्क कर लेता हूँ। 25,200 का साइकोलॉजिकल लेवल पे ये रेजिस्टेंट बना हुआ है। और अगर आप सपोर्ट की बात करोगे तो सपोर्ट में आप देखोगे मेजर सपोर्ट तो यही है। ठीक है, देखो जो मैंने ये 50% ड्रॉ किया है, अगर हम लास्ट में अगर इसे चल के देखें तो यहाँ से एक डिमांड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, मतलब कि एक बाइंग क्रिएट हो रही है बायर्स के द्वारा बार बार, जिसे हम इसको स्ट्रेच करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरीके का है। ठीक है, अब आप बोलोगे ये मैंने ड्रॉ क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, मार्केट का यहाँ से बाइंग है, मार्केट का वो सपोर्ट, बाद में रेजिस्टेंट, यहीं से सेलिंग, फिर यहाँ पे मार्केट का होल्ड, यहाँ से सेलिंग, फिर यहाँ से सेलिंग। ठीक है, फिर मार्केट का अगर आप देखोगे तो बाइंग पोर्शन जो है दोस्तों, ठीक है, यहाँ से जो बाइंग आई है तो ये एरिया ना ये खाली है, इसी को बोलते हैं इम्बैलेंस। मार्केट में अपने प्राइस को फेयर वैल्यू पे लाने के लिए मार्केट को पहले इस गैप को फिल करना होगा, फिर उसके बाद अब मार्केट का प्राइस एक्शन ही बताएगा कि वो 50% एरिया को रिस्पेक्ट देता है या 50% एरिया को ब्रेक कर देता है। ओके, अब हम ट्रेड कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे, देखो समझ में तो यही आ रहा है कि 25,080 का जो लेवल है ना, यहाँ से बार बार जो सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे ट्रेड करने पे मज़ा नहीं आ रहा है। 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन में मार्केट सिर्फ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे किया है। यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, मोमेंटम कैप्चर करना है। मोमेंटम क्या होता है, ये लॉन्ग जो प्राइस का मोमेंटम रैली आता है जिसमें आपके टारगेट अच्छे मिलते हैं, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट जल्दी होता है, तो ऐसा मार्केट हम लोग को पसंद आता है। ठीक है, तो हमको ऐसा मार्केट चाहिए, तो आप साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। देखो मार्केट का क्लोजिंग टाइम देखो मार्केट में जितने भी बायर्स आए थे इस रेड कैंडल के थ्रू मार्केट ने उनको आउट कर दिया है। ठीक है, अब मार्केट में कौन बचा है, सिर्फ सेलर बचे हुए जो यहाँ से सेलिंग करके मार्केट में पूरे दिन में अभी तक सेफ है। मतलब कि मार्केट में जो घुमाव इस तरफ आता तो ये लोग मार्केट से भाग जाते, पर मार्केट में 25,200 के लेवल पे जो जो पुट बाय किया होगा या फिर कॉल को सेल किया गया होगा या फिर यहाँ के बीच लेवल पे कुछ अगर एंट्री बनी होगी, तो सेलर्स यहाँ पर अभी सेफ प्ले कर रहे हैं मार्केट में, मतलब कि सेलर का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। बट मत भूलना कि नीचे में बायर का स्टॉप लॉस भी अभी पड़ा हुआ है। पहले अगर बायर को निकाल दे, ये मार्केट से भाग जाए, तो मार्केट ऐसा रिवर्स होके इनको भी पकड़ने भी जा सकता है। आपको ऐसा करना हो, आपको ऐसा समझना होगा। ठीक है, तो बाइंग के लिए मतलब कि अच्छा वाला बाइंग आपको देखने कब मिलेगा, जब प्राइस 25,200 के लेवल पे सस्टेन करके ऊपर भागे तब, क्योंकि यहाँ से सेलर्स के स्टॉप लॉस टूट जाएंगे। और मार्केट को अगर डाउन ट्रेंड की तरफ ही ट्रेड करना है तो याद रखना कि अगर मार्केट का ये 50% एरिया है, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो आपको फिर इधर की जो भी लिक्विडिटी है या फिर आप जो भी गैप बोल सकते हो, ठीक है, जिसको मार्केट फिलअप करेगा। क्योंकि क्या होगा कि अगर मार्केट का ये ट्रेंड, अगर एक ट्रेंड का 50% एरिया वीक हो जाता है या फिर टूट जाता है, तो ये जो अप ट्रेंड रैली होगी ना, ये वीक कमज़ोर होने लगेगी। तो ये जो 50% का सपोर्ट होगा, ये बाद में उसके लिए रेजिस्टेंट के जैसे रिएक्ट कर सकता है। तो आपको स्टॉप लॉस लगा के नीचे तरफ एक ट्रेड करने का मौका मिलेगा जब 25,950 का लेवल टूटेगा तभी। पर आपको उस करंट मार्केट में भी साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते रहना होगा साथ ही साथ जब आप ट्रेड कर रहे होगे तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बाइंग नहीं कर सकते। मार्केट को अच्छा मूव देखना है तो 25,200 के ऊपर ट्रेड करे तो मज़ा आ जाएगा। और मार्केट का ये 50% एरिया है, यही बताएगा कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आने वाला है या मार्केट का जो ट्रेंड का परसेंटेज है या फिर ट्रेंड की 50% ताकत है वो
इस ट्रेंड के टूटने की वजह से कमज़ोर होने वाला है। ठीक है, तो आज का एनालिसिस कुछ इस तरीके का है। कमेंट में ज़रूर बताना कि एनालिसिस कैसा लगा अच्छे से, और ये सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, ना कि कोई बाय सेल एडवाइस के लिए। सी यू सून।